बात होती है जहाँ पर सज्जन सिंह अपने ड्राइवर्स को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों औरतों को यहाँ से लेकर जाओ और जीप के पीछे बांधकर सारे इलाहाबाद शहर में घुमाओ। सज्जन सिंह की ये बातें सुनकर प्रतिज्ञा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बाबूजी इन दोनों को सजा तो कानून देगा। दूसरी तरफ शक्ति और कृष्णा केसर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कृष्णा देखता है कि शक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उसे केसर की बहुत ज्यादा चिंता है। कृष्णा शक्ति को घूरने लगता है। शक्ति उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, तो कृष्णा कहता है कि आप इस आदमी को अपनी बीवी की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन उस समय इसे कोई चिंता नहीं थी जब वो बेचारी इतने बड़े दुख को अकेले सह रही थी। लेकिन शक्ति कहता है कि मेरे घर आने पर तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। दूसरी तरफ मेनका और उसकी माँ को सज्जन सिंह गाड़ी के पीछे बांध देता है और गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी प्रतिज्ञा आगे आ जाती है और सज्जन सिंह से कहती है कि आप इन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों औरतें हैं, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सज्जन सिंह कहता है कि जिस तरह से इन दोनों ने हमारी बेइज्जती की है और सारे इलाहाबाद शहर में हमारी नाक कटाई है, उसी तरह से मैं भी इन दोनों को आज बता के ही रहूंगा कि सज्जन सिंह की औकात क्या है। और गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी समर आगे आ जाता है और कहता है कि आप इन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते और अगर आपने इन दोनों को खींचा तो मुझे भी मारना पड़ेगा। सज्जन सिंह को समर को देखकर रोना आ जाता है और वो उससे बार बार कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। दूसरी तरफ केसर बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो गुंडे से परेशान करने लगते हैं। तभी कृष्णा और शक्ति भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें केसर कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो केसर को नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके बाद वो गुंडे कहने लगते हैं कि अब हमें इसको यहाँ से लेकर जाना चाहिए और एक गुंडा कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि इस पर तो मेरा दिल ही आ गया है। कृष्णा उन गुंडों की बातें सुन लेता है और उसे केसर के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे जाती हैं, तो वो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाता है और उन गुंडों को पीटने लगता है। गुंडे कहते हैं कि ये औरत हमारी है और हमें इसे अपने साथ घर लेकर जाना है, लेकिन कृष्णा उसको मारने लगता है और कहता है कि ये मेरी भाभी है, तुम्हारी इसके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। शक्ति केसर का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन केसर अपना हाथ हटा लेती है। दूसरी तरफ समर कहता है कि मेरी माँ कहती है कि अगर हम किसी को मारते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं और मैं आपको ऐसा नहीं। समर कहता है कि मेरी माँ कहती है कि अगर हम किसी को मारते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी सज्जन सिंह गाड़ी से नीचे आ जाता है और समर को उठा लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता था कि कृष्णा बहू ही तुम्हारी ऐसी परवरिश कर सकती है, वो केसरिया भी तुम्हें ऐसे नहीं रख सकती थी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कृष्णा और प्रतिज्ञा के ही बेटे हो। समर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। सज्जन सिंह कहता है कि आज मैं अपने पोते की वजह से और अपनी कृष्णा बहू की वजह से इन दोनों औरतों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इनका ये धोखा कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सज्जन सिंह कहता है कि ये औरतें सारी उम्र अब जेल में ही रहनी चाहिए, इनके ऊपर हर तरह के मुकदमे लगाओ ताकि ये कभी जेल से बाहर ना आ पाए। पुलिस वाले मेनका और उसकी माँ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि बाबूजी अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सज्जन सिंह कहता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है।